4 प्रोब एक्सपेरिमेंट। इसमें रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस कैलकुलेट कर सकते हो आप। एक सेमीकंडक्टर डिवाइस को अवन के बीच में रखा जाता है। ये आपका अवन है, इसके बीच में ही सैंपल पड़ा है। अगर आप देखना चाहो तो ये जो छोटा सा चिप दिख रही है, ये आपके सेमीकंडक्टर सैंपल है। इसके ऊपर 4 प्रोब जो हैं, 4 मेटलिक कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं इस सैंपल के ऊपर, और ऊपर से ये कनेक्शन जो है करंट और वोल्टेज के लगा दिए जाते हैं। और आपने स्टडी करना है कि कैसे इस सैंपल को जब आप गर्म करते हो इस अवन में, तो कैसे इसकी वोल्टेज जो है वेरी करती है। आप ये इफेक्ट चेक करोगे टेम्परेचर का, कि वोल्टेज की कैसे वेरिएशन हो रही है टेम्परेचर के साथ। और पूरे एक्सपेरिमेंट में ये जो करंट सप्लाई है इसको कांस्टेंट रखोगे। ये छोटा सा प्रोसीजर था हमारा। तो यहाँ से जर्मेनियम का सैंपल सेलेक्ट किया। कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सिर्फ रेंज सेलेक्ट करनी है तीनों की, करंट सोर्स की रेंज, वोल्ट मीटर की रेंज और अवन की रेंज, ये सेट करनी है। और ध्यान से सेट करनी है। जैसे करंट है, इसको कांस्टेंट रखना है ना पूरे एक्सपेरिमेंट में, तो 20 मिली एम्पियर जो है यहाँ से रख लिया, 20 मिली एम्पियर, और यहाँ से 8.6 मिली एम्पियर पे कांस्टेंट रख दी सप्लाई। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। इन फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट करंट रेंज, जैसे हमने रख दी 20 मिली एम्पियर, और यहाँ से सेट कर दिया 8.6। अब पूरे एक्सपेरिमेंट में ये वैल्यू आपने चेंज नहीं करनी है। अब सेकंड स्टेप है, आप इस वोल्ट मीटर का जो रेंज है उसको सेट कर दो। यहाँ से वोल्ट मीटर की रेंज, जैसे 1 वोल्ट, 10 वोल्ट, कुछ भी रख लो। मैंने 10 वोल्ट रख लिया। तो 10 वोल्ट रेंज रखने पर ये आपको रीडिंग दिखा रहा है। अगर जैसे कम रखोगे आप तो कई बार ये रीडिंग नहीं दिखा रहा है जैसे, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेट करोगे कि किस रेंज पर वैल्यू दिखाना स्टार्ट कर देता है। 1 वोल्ट पे भी वैल्यू दिखा रहा है, तो आप या 1 वोल्ट रखो या 10 वोल्ट रखो। तो इसकी भी रेंज सेट कर ली आपने, करंट की भी रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अवन, अवन को या तो मल्टीप्लाई बाय 1 रेंज जो है इसकी ये रख लो, या फिर इंटू 10 रेंज रख लो। जब आप इंटू 1 करते हो तो ये 25 से 95 तक आप वेरी कर सकते हो इसको। जब आप इंटू 10 करते हो तो आप इसको 200 तक वेरी कर सकते हो। ये जो 2.5 दिख रहा है इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये जो इंटू 10 का फैक्टर है तो ये 25 है। ये 2.5 जो दिख रहा है आपको, ये 25 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो 20 दिख रहा है, ये 20 इंटू 10, ये है 200। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? फर्स्ट स्टेप हो गया आपका कि करंट की रेंज सेलेक्ट कर ली, इंटू 10 करके अवन की रेंज भी सिलेक्ट कर ली, वोल्टेज की रेंज भी सिलेक्ट कर ली। अब ड्रैग करना है टेम्परेचर नोब को, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ से सेट बटन पे क्लिक करोगे आप, और यहाँ पर नोब जो है ये हाईलाइट हो जाएगी। ये सेट पे क्लिक किया और ये जो नोब है इसको उस वैल्यू पर ले जाओ जहाँ तक आप टेम्परेचर लेके जाना चाहते हो। जैसे ये 17.5 शो कर रहा है, इसका मतलब है ये 175 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। 2.5 से स्टार्ट होगा रूम टेम्परेचर से, 25 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा और 17.5 तक जाएगा। तो अब सब रेंज सेलेक्ट कर ली आपने, टेम्परेचर कांस्टेंट भी रख दिया 8.6। तो आप अब एक टेबल बनाओगे, इसमें करंट जो है यहाँ पर लिख लोगे कि आपने 8.6 जो है करंट कांस्टेंट रख दिया है पूरे एक्सपेरिमेंट में। और आप देखोगे कि टेम्परेचर के साथ साथ कैसे वोल्टेज जो है वो चेंज हो रही है, ये चेक करोगे ना आप। फिर बाद में आप रेजिस्टिविटी देखोगे, हर टेम्परेचर के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू चेक करोगे और रेजिस्टिविटी की वैल्यू साथ साथ में देखते जाओगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। रन की कमांड देनी है आपने, तो ये टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और वेट पर क्लिक कर सकते हो अगर आप फटाफट से ये रीडिंग नोट करना चाहते हो। तो अगर आप वेट पर क्लिक करते हो तो ये डिस्प्ले जो है रुक जाएगा और आप रीडिंग जो है नोट कर सकते हो। यहाँ से रन की कमांड दी मैंने, ये
2.5 से स्टार्ट हुआ, मीन्स 25 से 35, 45, 45 पे मैंने वेट पे क्लिक कर दिया। 45 डिग्री सेल्सियस पे 0.2882 ये टेबल कंप्लीट करोगे। 25 पे भी लिख सकते थे आप रीडिंग, 45 पे 0.2882 ये वोल्टेज की वैल्यू आ गई। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आपकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ से शो रिजल्ट पे करोगे, आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी 7.1464। 7.1464 ये बेटे इसमें लिखो आप 7.1464। अगर आप वर्चुअल लैब में कर रहे हो तो जो वैल्यूज हैं उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बाकी एक्सपेरिमेंटली आप इनकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। रो की वैल्यू, रो के लिए फॉर्मूला जो है रो नॉट बाय फंक्शन ऑफ डब्ल्यू एस होता है मैनुअल के अकॉर्डिंग, और जो रो नॉट है वो आगे v बाय आई इंटू 2 पाई एस, एफ जो है प्रोब डिमेंशन होती है। बट आप वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप सीधा जो है ये एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हो। अब 65 डिग्री सेल्सियस पे चेक करेंगे। अब क्योंकि हाँ आपने यहाँ पर इस नोब पे क्लिक वहां पर वेट पे क्लिक किया हुआ था, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रहा है। अब रन पे करोगे तो ये टेम्परेचर आगे यहाँ से बढ़ेगा, क्योंकि ये पीआईडी कंट्रोलर ये टेम्परेचर कंट्रोल भी कर रहा है। ये 45 से आगे इस अवन का टेम्परेचर नहीं बढ़ने दे रहा जब आप यहाँ पर इसको वेट पे क्लिक कर दोगे। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से रन की कमांड दी मैंने, ये बढ़ना स्टार्ट हो गया 55, 65 पे मैंने फिर वेट पे क्लिक कर दिया। 65 पे रख के अब दोबारा से आप यहाँ वैल्यू लिखो 65 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू थी वोल्टेज की 0.2842। 0.2842 देखो आपकी वोल्टेज की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वोल्टेज कम हो रही है। अब इसके रेजिस्टिविटी चेक कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी देखा शो रिजल्ट पे जब आप दोबारा से देखोगे तो 7.0462, तो अब 65 पे 7.0462 आपकी वैल्यू आ जाएगी 7.0462। तो रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ कम हो रही है। अभी नेक्स्ट 85 पे रोकेंगे आप इसको, रन और वेट इन दोनों बटन में ही आप स्विच करते रहोगे। रन पे किया 75 बढ़ा, अब 85 पे फिर से वेट पे क्लिक कर दिया। तो इसी तरह से आप फिर से वैल्यू ये नोट करोगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ रही है 6.94 ये लिखोगे। अब फिर से रन पे क्लिक करोगे और ये 95 फिर 105 पे रोक दिया मैंने, और फिर से वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू नोट की और यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू नोट की 6.8540 और कम हो गई वैल्यू। तो इस तरह से रन वेट यहाँ से ये कब तक चलेगा, ये खुद ही कंट्रोलर आपका बंद हो जाएगा जब आपका टेम्परेचर 175 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो रन पे क्लिक किया, ये देखो बढ़ना स्टार्ट हो रहा है 115, 125, 35, 145। तो ये 175 पे ये खुद बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया अवन। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके लिख लोगे आप। तो ये टेबल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा 25 से जितना भी आपने रेंज रखी होगी, जितनी भी आपने रेंज रखी होगी वो आप यहाँ पर लिख लोगे। ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो आपने इन दोनों में ग्राफ बनाना है, इसमें और इसमें।
जो आपका ग्राफ होगा इस तरह से रखना आप, टेम्परेचर और ये रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में जब आप ग्राफ बनाते हो तो ये इस तरह से आएगा। थ्योरेटिकली भी आपको पता है कि 0 केल्विन के ऊपर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड में पड़े होते हैं यहाँ पर, और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जंप करके ऊपर चले जाते हैं, जाना स्टार्ट कर देते हैं, और कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर की वो बढ़ने लगती है। तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ, मतलब रेजिस्टिविटी कम हो रही है। तो इस तरह से आपको ये थ्योरेटिकली जो आपने पढ़ा था वो भी प्रूव हो गया। और आप ये एक्सपेरिमेंट यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हो जब आपका ये ग्राफ आ जाएगा रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, तो ये इस तरह से ये करवाएगी। अब अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो बैंड गैप यूजिंग दिस 4 प्रोब मेथड, तो आप क्या करोगे, आपको ग्राफ चाहिए लॉग रो और टेम्परेचर इनवर्स में। लॉग रो और टेम्परेचर इनवर्स, एक्स एक्सिस में आप रखोगे टेम्परेचर इनवर्स इनटू 10⁻³ ये जो वैल्यू है ये केल्विन में होती है, ये ध्यान रखना। ये वैल्यू है ये डिग्री सेल्सियस है ना, इसको आप कन्वर्ट जरूर करना है। जो टेबल होगा आपका, जो ग्राफ है वो केल्विन टेम्परेचर जो है उसमें और रेजिस्टिविटी में होगा। इसको पहले आपको चेंज करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, फिर ये जो ग्राफ है इन दोनों के बीच में होगा। बाद में आप टेम्परेचर इनवर्स निकालोगे इनटू यहाँ पर नेक्स्ट टेम्परेचर इनवर्स इनटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, और एक टेबल बनाओगे लॉग रो। जब आप इन दोनों का टेबल बनाओगे तो आपके पास जो स्लोप आएगा, आपके पास ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो ये जो स्लोप है यहाँ से इस छोटा सा लाइन का पोर्शन लोगे और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो नोट डाउन कर लोगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये जो स्लोप है इसको आप फॉर्मूला में पुट करोगे, बैंड गैप का फॉर्मूला है 0.396। इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्लोप से मल्टीप्लाई करना है। ये जो स्लोप है इसको आप 0.396 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास बैंड गैप आ जाएगा। थ्योरेटिकली आपको पता ही है कि जर्मेनियम क्रिस्टल का जो बैंड गैप होता है वो 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आप एक्सपेरिमेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो।